जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखने वाले हैं मोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो भी जब हमारी फ्रिक्वेंसी बड़ी छोड़ करके छोटी फ्रिक्वेंसी में मोड जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो कैसे ये शिफ्टिंग होती है, कैसे हम जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ए टू जेड चीज़ें बहुत ही सरलतापूर्वक बने रही है हमारे साथ अगले 15 मिनट, बहुत ही आसानी के साथ में चीज़ों को समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए या आपके किसी साथी सहयोगी दोस्त के लिए आवश्यक है तो आप उस तक इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट आपको सरलतापूर्वक डिलीवर्ड हो जाता है, तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फटाफट। तो देखिए, आज हम फिर से क्वेश्चन नया लेकर के आए हैं आपके सामने, सॉल्व करेंगे बहुत ही सरलतापूर्वक। अभी सी आई और फ्रिक्वेंसी दो ही चीजें हमको क्वेश्चन के अंदर चाहिए होती हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात चल रही है, आज वाला क्वेश्चन बनाएंगे डिसेंडिंग सीरीज में। कैसे? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डिसेंडिंग सीरीज में चलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। इस तरीके से सी आई हमको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। देखो 70 60 50 40 30 20 10, 80 70 60 50 40 30 20 बराबर बिल्कुल डिफरेंस हमारा दिया गया है। जो फ्रिक्वेंसी हमको दी गई है वो है 4, 6, 9, 10, 4, 2 और 3। ये फ्रिक्वेंसी हमको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले जो हम लोग मोड ग्रुप डिसाइड करते हैं वो सुपरविजन मेथड ही होता है। इंडिविजुअल सीरीज में मोड को सुपरविजन मेथड से ही डिसाइड किया जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है वही मोड है। जब डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग सुपरविजन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, दो मेथड यूज करके मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करी जाए तो यहां पर मोड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए हम दो मेथड लेते हैं। नंबर एक होता है सुपरविजन मेथड और नंबर जो दो होता है वो होता है ग्रुपिंग मेथड। अगर ग्रुपिंग मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर हम लोग घनत्व विधि जो होती है उसका यूज कर लेते हैं। क्या होता है, तो ग्रुपिंग मेथड तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ग्रुपिंग मेथड लगाने को नहीं कहेगा, आपसे कहेगा मीन मीडियन मोड एंड मीन मीडियन और मोड की कैलकुलेशन करिए। तो मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए हुआ क्या, मैं सुपरविजन करने आया तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 10, लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा कि इसकी ठीक निकटवर्ती फ्रिक्वेंसी 9 भी है जो इसकी एकदम खोपड़ी पर बैठी हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में इसकी खोपड़ी तोड़नी पड़ेगी, अर्थात हमको ये देखना पड़ेगा कि मोड यहां 10 में है या फिर 9 में है। मैंने बताया था कि जब सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी के निकटतम दो संख्याएं कोई अन्य फ्रिक्वेंसी भी स्थित हो तो आपको ये पहले अपने आप को जस्टिफाई, इस यहां पर जस्टिफाई कर लेना चाहिए कि मोड आखिर है कहां। मोड इज द मोस्ट फैशनेबल आइटम। हो सकता है ये आपको सबसे बड़ा दिख रहा है लेकिन नहीं, यहां पर हो मोड, तो आपको इस बात को चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? तो चलो, मुझे लग रहा है कि या तो मोड है 10 में और या फिर है 9 में। कहां लग रहा है? या तो 10 में होगा या फिर 9 में होगा। तो मैं सबसे पहले 9 की अपनी संख्या को दूर करता हूं, ठीक है ना। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की, ऐसे। तो 10 9 19 और 6 25 कितना हुआ? 25 हुआ। अब मैं सोच रहा हूं कि यार 10 में तो नहीं है, तो 10 का जब मैं चेक करूंगा तो देखो ये हो गया, फिर मैं एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे ऐसे चलूंगा। तो 10 4 14, 14 और 9 कितना होता है? 23। ठीक है ना, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है? 25 दिख रही है, जबकि यहाँ 10 का जो घनत्व है वो 23 है। इसका मतलब है मेरे भाई, मेरे बच्चे, जो मोड है वो कुछ यहाँ पर 9 में बैठा हुआ है, 25 में मोड नहीं है। बस ऐसे ही हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या? हाँ, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अगर इसको आप ग्रुपिंग मेथड में भी लेके जाओगे तो आपको मोड 9 में ही मिल जाएगा, लेकिन ग्रुपिंग मेथड में बताऊंगा नहीं। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होती है वो मैं बता चुका हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे ग्रुपिंग मेथड लगाने को नहीं कहेगा। एक क्वेश्चन देगा, सीरीज उसकी गलत होगी, आप सीरीज को सही करोगे, फिर आपसे कहेगा कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड। कौन सा मेथड आप जाने। तो ग्रुपिंग मेथड नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूं। मैं ये जान गया हूं, लेकिन मैं ये जान गया हूं कि मेरा मोड ग्रुप क्या होगा, 60 to 50 होगा, क्योंकि मोड यहां पर 10 में नहीं 9 में बैठा हुआ है इस आधार पर। तो चलिए अब हम लोग आगे की कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, और ये आपको समझाना था। बाकी कैलकुलेशन का तरीका तो मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं।
हमको यहां पर क्लियर हो गया है कि मेरा मोड ग्रुप है कितना 60 to 50। तो ये क्या है, ये जो यहां पर आया है मेरा, ये L1 है और ये L2 है। जो लोअर लिमिट होती है वो L1 होती है और जो अपर लिमिट होती है वो L2 होती है। लिखने का तरीका ये जरूरी नहीं है कि L2 L1 ऐसे ही हो। जो बड़ी संख्या है वो L2 है, जो छोटी संख्या है वो L1 है, बस ये ध्यान रखना। जो मोड ग्रुप की फ्रिक्वेंसी होती है उसको F1 कहते हैं, जो उसके ठीक ऊपर की होती है उसको F0 कहते हैं, जो उसके ठीक बाद की होती है उसको F2 कहते हैं। और I का मतलब होता है L2 माइनस L1। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहां जब हम लोग Z का कैलकुलेशन करने आएंगे तो फॉर्मूला लगेगा L2 माइनस, क्या L2 माइनस, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसा हो कि मोड आपका बड़ी फ्रिक्वेंसी को छोड़कर छोटी फ्रिक्वेंसी में बैठ जाए, बड़ी फ्रिक्वेंसी को छोड़कर छोटी फ्रिक्वेंसी में बैठ जाए, तो L2 माइनस F2 F0 प्लस F2 माइनस I, ये फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। क्या सर जो पहले बड़ा वाला फॉर्मूला आपने बताया था वो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, निकटतम वही आएगा और कभी कभी तो सटीक वही आ जाता है, वो यूनिवर्सल है, मतलब सदाबहार है, कभी भी लगा लीजिएगा। लेकिन मोस्टली अगर छोटी संख्या में आपको मोड मिल जाए तो आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूले का ही यूज करना चाहिए। तो चलो Z इजकल टू L2 कितना है मेरा 60 माइनस F2 क्या है 10, F0 क्या है 6 प्लस 10 अपॉन इंटू 10। तो Z इजकल टू 60 माइनस, प्लस नहीं भाई, माइनस 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 60। ओके, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ हम लोग 100 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ जाएगा 6.25, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। तो Z इजिकल टू 16 माइनस 6.25 इजिकल टू 53.75, ये हो गया मेरा मोड। कितना आ गया 53.75। ओके, आपको पता हो गया? हाँ जी सर पता हो गया। अच्छा, अगर मैं इसी को वो वाला फॉर्मूला बड़ा वाला बना लेता, लगा लेता, तो क्या अंतर होता देख लेते हैं, उसको भी करके देख लेते हैं। अगर हम लोग यहां पर यूज करते Z इजकल टू L2 माइनस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। देखो जो अभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसको देखिएगा, 60 माइनस F1 कितना है 9 माइनस F0 कितना है 6, यहां पर 2:9 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू इंटू 10, ठीक है ना। अब यहां पर नहीं आई क्योंकि यहां की ऊपर की जो वैल्यू थी वो छोटी थी, ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी देन प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो यहां नहीं आएगी, यहां आंसर सेम हमारा आ जाना चाहिए, करके देखते हैं। 60 माइनस 9 से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 9 दूना होता है 18 और 10 6 होता है 16 इंटू 10। Z इज इक्वल टू 60 माइनस 30 अपॉन 2। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 15। अब देखो Z इज इक्वल टू 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45, इतना अंतर आपको रहेगा। यहाँ पर मैं सोच रहा था सेम आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वैल्यू मेरी Z की कितनी आई 45 आई, जबकि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही थी 53.75 आ रही थी, तो वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब कभी भी आपको मोड मिले छोटी फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो जाए, मोड कहां शिफ्ट हो जाए बड़ी फ्रिक्वेंसी को छोड़कर छोटी फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो जाए, देन आपको उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसका यूज करना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको मोड बड़ी फ्रिक्वेंसी के निकटतम कोई फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, फिर आप घनत्व लगाएंगे और देखेंगे कि यह मोड यहाँ पर तो नहीं है, और अगर यहाँ पर मोड मिल जाए तो आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूला मतलब इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके मोड का कैलकुलेशन करना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने अगले वीडियो से देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें मीन, मीडियन और मोड तीनों का कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर कराया जाएगा, और वही क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जब एग्जाम हो उसके बाद में अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो बताइएगा जरूर जो मैं कह रहा हूं ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मेरा अनुमान है, देखो पेपर मेरा बनाया हुआ नहीं है लेकिन मेरा अनुमान है जब आप पेपर देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मीन, मीडियन, मोड का मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें आपसे सीरीज सही करवाते हुए क्वेश्चन को वो पुटअप करेगा। तो हम लोग अपने एक लगभग 4 से 5 वीडियो ऐसे करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड कि उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और सूचनाएं आपको बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।